गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना फर्स्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल में त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट प्रश्नावली चल रहा है 6.5। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE प्लस BD बराबर AB प्लस DE है। एक त्रिभुज दिया है समकोण जिसका कोण सी समकोण है। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.5 की। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ की। ओके बच्चों, और बात कर रहे हैं क्लास 10th की। चलिए, एक त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ये हम लोगों ने बना लिया। देख लेते हैं, कटा तो नहीं है ये। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये कोण जो सी है समकोण है, और ये है A और ये कर देते हैं B। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं CA और CA और CB पर बिंदु D क्या है, इस पर बिंदु D है और इस पर बिंदु E है ना। कह रहा है D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए। यानी इस पर ये स्थित है। ओके, चलिए तो सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। ओके, चलिए क्या दिया भैया, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C बराबर 90 अंश। ठीक है, और AC व BC पर क्रमशः बिंदु D व E है या स्थित है। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं क्या, सिद्ध करना है। ओके, चलिए आइए क्या सिद्ध करना है भैया, उसमें देखते हैं। कह रहा है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके बच्चों, चलिए अब लिखते हैं हम लोग उपपत्ति। पहले देखते हैं, कुछ रचना तो नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं AE यानी आपको AE क्या करना है, इसको मिला देना है। ओके बच्चों, यहाँ से देखें सिद्ध करना से क्या लग रहा है, AE कह रहा है। AE यानी यहाँ से यहाँ ये AE है, तो इसको क्या करें, मिला दें। चलिए मिला देते हैं। पहले हमें नहीं पता कि इसको कहाँ मिलाना, क्योंकि फिगर दिया है नहीं, तो ये हमने क्या कर दिया, AE को मिला दिया। अच्छा, फिर क्या है, BD
बी डी, यानी इसको भी आपको क्या करना है, मिलाना है। बी डी को मिला दो भैया, ये बी डी को भी मिला दिया गया। अच्छा, फिर ए बी ठीक है, ये तो मिला है पहले से। अच्छा, फिर डी ई, इसको भी आपको क्या करना है, मिला देना है। ये आपका हो गया डी ई। ओके बच्चों, इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। देखा आप लोगों ने डायग्राम कैसे बना। ओके, चलिए ये डायग्राम बनकर तैयार है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए सिद्ध करना है। रचना इसकी इसमें जरूरत नहीं है। उपपत्ति, उपपत्ति। चलिए अब देखिए यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं। उपपत्ति करते समय मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि दो बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है समकोण त्रिभुज, अर्थात यहाँ पर ये 90 अंश दिया है। ठीक है, दूसरा आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ए कहाँ है भैया, ये ए ही है। बी डी, ये आपका बी डी है। इधर ए बी, ये आपका ए बी है। इधर डी ई, ये आपका डी ई है ना। अगर ध्यान से यहाँ देखो तो ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर है, अर्थात बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। डी ई, यहाँ पर डी ई। तो चलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ए सी बी में क्या हो जाएगा भैया बताओ, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बोलो भाई कैसे, पी जी टी से, पी जी टी से, है ना। देखो ये कर्ण होगा त्रिभुज ए सी बी में, ये ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर होगा ए बी के वर्ग के। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो हमें अभी ए बी मिला, अब क्या करते हैं डी ई, ये डी ई ले लेते हैं, है ना। तो डी ई बराबर क्या होगा भैया, डी ई स्क्वायर, यानी त्रिभुज ले लो पहले। अब लेते हैं अब त्रिभुज डी सी ई में, तो हो जाएगा क्या, डी ई स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ओके, चलिए हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये भी हो गया पी जी टी से, है ना। अच्छा ध्यान से दोनों को प्लस किया गया है, क्या कहते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। तो चलो भैया ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा ये आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए, हमें ये पक्ष तो मिल गया है ए बी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें ये चाहिए ए बी डी, यहाँ देखिए कुछ मिल रहा है, न ए कहीं है न बी डी कहीं है, यानी ये हमें सब हटाना है ना। अच्छा चलिए अब यहाँ पर देखिए ए कहाँ है भैया, ए ई बोले तो ये है ए ई, ये है आपका ए ई, है ना। और बी डी कहाँ है, ये आपका बी डी है। तो ए ई किस त्रिभुज की बात कर रहा है, ए ई किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। त्रिभुज ए सी डी में अगर आप बात करें तो ये ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर ए ई का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, इधर आपको ए ई का स्क्वायर चाहिए, देखिए इधर का पक्ष आ चुका है, अब ये पक्ष चाहिए, इधर इस पूरे का स्थान पे ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर यहाँ से देखते हैं कि ये ए स्क्वायर है
कब होगा ए स्क्वायर? जब समकोण त्रिभुज ए सी ई लेंगे तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर के स्थान पर हम ए का स्क्वायर लिख देंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कहीं है ए सी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर मिल गया। यस, इसको क्या करिए, एक साथ कर दीजिए, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस आपको ए स्क्वायर मिल गया। बी डी का स्क्वायर देखो भैया, बी डी का स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर के स्थान में क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो है यहाँ पे, यस, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये भी मिल गया आपको। इसको एक साथ कर दीजिए, है ना, यानी ये आपका एक हो गया और ये आपका दूसरा, बीच में प्लस है। तो ये ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर होगा ए ई का स्क्वायर। ठीक है, ए ई का स्क्वायर। इसी तरह सी डी का स्क्वायर, ये आपका सी डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका बी सी का स्क्वायर। किस त्रिभुज में आ रहा है? डी सी बी में। क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? बी डी का स्क्वायर। और ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस डी ई का स्क्वायर। कहाँ से आप लिख दोगे? चूंकि त्रिभुज ए सी ई एवं त्रिभुज डी सी बी समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ओके बच्चों, ये समकोण त्रिभुज हैं, इस आधार पर ये हो गया। अब एक लाइन में इसको आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? इस तरह से बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको पढ़ते हैं। पढ़िए उसको आप लोग अपने आगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 14 देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3CD है। देखिए आगे। अच्छा, इसमें आकृति दे दिए, बगल में आकृति बनाए, सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इसमें भी चित्र दिया है, आइए हम लोग बना लेते हैं। चित्र इसमें दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से है और कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है ना। ABC, यहाँ आपका ये A दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है, और यहाँ से A से इस BC पर लंब दिया है AD, है ना। AD। अच्छा, आगे एक रिलेशन भी दिया है। क्या दिया है? DB बराबर 3CD। DB यहाँ आएगा DB बराबर 3CD, यानी इसका ये 3 गुना है। चलिए थोड़ा इसको और झुका देते हैं तब ये लगने लगेगा, है ना। ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया। अब यहाँ से लगने लगे कि 3 गुना है, ये हो गया CD, यानी ये DB जो है इसका 3 गुना है। इतना इतना फिर इतना, देखो इतना है,
ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 गुना है। यानी ये जो DB है इस CD के 3 गुना के बराबर है। यानी इतना बड़ा, इतना, इतना, 3, इतना, इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये तीनों को जोड़ोगे तो ये DB हो जाता है, ठीक है, ये कह रहा है। और ये इस पर लंब है, ओके बच्चों। चलिए, तो त्रिभुज ABC दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, या समकोण नहीं दिया है, बीच में लंब दिया है। तो त्रिभुज ABC में AD लंब BC तथा CD बराबर, ये जो CD है इसका 3 गुना कर दो, यानी 3CD तथा 3CD बराबर BD, है ना, 3CD बराबर BD, ये आपको दिया है ना, DB। 3CD बराबर BD, या बोलो BD बराबर 3CD, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, एक ही बात है। चलिए, ये आपको हो गया गिवन। अब आइए हम लोग प्रूफ दैट लिखते हैं, यानी सिद्ध करना है ना, वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, आपको दिया है क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ भी कोई रचना नहीं करना है, लंब है तो रचना नहीं करना है। चलिए आइए, उपपत्ति, परपेंडी नहीं होता तो रचना करना होता, परपेंडी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उपपत्ति, चलिए फिर वही प्रक्रिया, मैंने आपको कहा है कि उपपत्ति करते समय 2 बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया क्या है, त्रिभुज ABC, ये लंब दिया है ना, ये सब लिखा गया है, और यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर है AC स्क्वायर, देखो ध्यान से, यहाँ पे AC स्क्वायर कहाँ है, यह AC स्क्वायर, यानी त्रिभुज ADC, समकोण त्रिभुज अगर ACD लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर आएगा। फिर है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बोलो तो ये है ना, और AB स्क्वायर ये है, AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर A, यानी इस समकोण त्रिभुज को अगर लोगे तो AB स्क्वायर आता है ना। तो चलिए आइए, ये त्रिभुज लेते हैं तो हमें AC स्क्वायर मिलेगा, और ये त्रिभुज लेंगे तो हमें AB स्क्वायर मिलेगा। चलो यही लेते हैं हम लोग, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, है ना, ADB में क्या हो जाएगा भैया, AB स्क्वायर बराबर ADB में AB स्क्वायर, ये कहाँ होगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस DB स्क्वायर या BD स्क्वायर, है ना, चाहे DB बोलो या BD बोलो स्क्वायर। कैसे भैया, PGT से, है ना, पाइथागोरियन थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम। अच्छा, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, अब हमें AC निकालना, AB हो गया, अब AC, चलो अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे भैया, ADC में, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, कैसे, PGT से, है ना। चलिए, अच्छा ध्यान से देखिए भैया, अगर इसको हम इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, अगर इसको हम इधर लेंगे तो माइनस होगा, इसका मतलब इसमें से इसको घटाया गया है ना। तो चलिए यहाँ से देखो, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर कर दें तो क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। यहीं से हमें सीखना है, जो सिद्ध करना है उसी समय पता चल रहा है कि क्या कैसे करना है। तो चलो, AB स्क्वायर घटा दिए भैया, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर घटा दिया, इधर भी घटाइए तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे है ना माइनस ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी इसमें प्लस है, यहाँ क्या करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे है ना, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो अंदर भी क्या कर देगा माइनस साइन, अंदर जाके गुणा में माइनस कर देगा। ओके, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट अंदर भी माइनस कर दे रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आ रहा है। चलिए ए डी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। ओके, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए मैं इसको इधर मान के चल रहा हूँ कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मिल गया आपको, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये इधर लाएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, दो कॉमन है, दो ये इसमें भी इसमें दो कॉमन लेंगे तो बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यानी आपको ये मिल चुका है। दो नहीं है, अभी मिल जाएगा। ठीक है, ये मिला। अच्छा, अब इधर है बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, कहीं है इसमें न तो बी डी है हमें लाना है, न हमें सी डी चाहिए, यानी इन दोनों को भी हमें क्या करना है, हटाना है। तो चलिए, और आपको कुछ दिया है ना, यहाँ देखिए बी डी और सी डी के बीच एक रिलेशन दिया है ना, बी डी और सी डी के बीच एक रिलेशन दिया है। तो बी डी और सी डी, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बी डी और सी डी के बीच निकालें तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, या बी डी बराबर क्या होगा 3CD है ना। तो यहाँ पर उठा के रखते हैं मान, यानी अगर यहाँ पर हम लोग मान रखते, इसको थोड़ा हल करते हैं इधर, ये है क्या बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर है ये। ओके, अच्छा बी डी के स्थान पर लिख दे सी डी, बी डी है इसके स्थान में लिख देंगे 3CD, यहाँ वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, और माइनस सी डी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 सी डी स्क्वायर और ये माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 8 सी डी स्क्वायर है ना, 8 सी डी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये दोनों के स्थान पे आ गया 8 सी डी स्क्वायर है ना, लेकिन हमें अब सी डी आया, सी डी भी यहाँ नहीं, यहाँ बी सी है, सी डी नहीं है। तो अब सी डी, ये है सी डी, सी डी के स्थान पे क्या हो सकता है, सी डी बराबर है 3, सी डी बराबर हो जाएगा बी डी बटे 3, या सी डी बराबर, आपको सी डी को आप क्या करो इस बी सी के रूप में, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे बी सी चाहिए, यानी अब सी डी हटाइए और सी डी के स्थान में हमें बी सी लाना है। तो देखिए बी सी बराबर क्या होगा, इस बी सी के बराबर क्या होगा बताइए, सी डी और प्लस बी डी, ये होगा, बोलो बच्चों होगा, यस होगा। तो इस बी सी बराबर ये सी डी और बी डी के स्थान पे क्या आया था 3CD, तो यहाँ हो जाएगा 3CD है ना, तो ये हो जाएगा 4CD, बी सी यानी 4CD के बराबर है बी सी, तो सी डी के बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बटे 4 बराबर सी डी जहाँ है यहाँ 8 इंटू सी डी के स्थान पे बी सी लिखोगे, तो बी सी का वर्ग होगा तो 4 चौक 16 का वर्ग होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, दोनों के साथ 2 आ जाएगा। यस ठीक है, तो देखो इसको मैंने क्या किया है, इधर ये मैंने रफ किया है। ठीक है, ये जो दिया था इसी को मैंने लिया है, इसको ये देखो बी डी माइनस सी डी है, फिर से देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए सी, ये हमें मिल चुका है, मतलब इतना पार्ट हमें मिल चुका है। अब हमें केवल बी सी लाना है, बी सी किसके स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे हमें बी सी लाना है। इस पूरे को मैंने इधर लिखा, ये रफ कार किया मैंने। तो बी डी यहाँ पर देखते हैं, ये जो किया बी डी बराबर 3CD, तो मैंने क्या कर दिया, इस बी डी के स्थान पे 3CD किया, वर्ग किया तो वर्ग हो गया, 3 त्रिका 9 सी डी स्क्वायर, ये सी डी यहाँ पहले से है, ये घट के आ गया 8 सी डी स्क्वायर। ओके, और फिर देखते हैं कि सी डी, अब सी डी तो हमें चाहिए ना, हमें चाहिए बी सी,
तो BC का संबंध कैसे बनता है भैया, BC बराबर होगा CD प्लस BD, ये लिखा है ना। और CD तो चलो ठीक है, CD रख देंगे, BD के स्थान पर क्या होगा, फिर 3CD रख दिया, ये आ गया CD बराबर 4BC, और CD के स्थान पे लिख दिया 4BC, हल कर दिया तो हमें BC के रूप में चाहिए था इस पूरे के स्थान पे, और हमारा आ गया। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, देखिए BD बराबर क्या है 3CD, तो हो जाएगा 3CD का वर्ग, है ना, और माइनस CD का वर्ग। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, दिया है, ये दिया है, या चूंकि BD बराबर 3CD, ये क्या है, ये गिवन है आपको, तो यहाँ पे रख दिया, या AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर, या AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 9CD 1CD, तो क्या हो जाएगा 8CD स्क्वायर। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, यानी अब जो ये दो पद था अब अकेले आ गया, अब CD आ गया, अब CD को हमें हटाना है और हमें BC लाना है। तो ठीक है, तो अब आपको BC और CD के बीच एक रिलेशन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, BC बराबर होगा CD प्लस BD, है ना। चलिए, चूंकि BC बराबर है CD और प्लस BD है, अच्छा फिर से BD बराबर 3CD, BC बराबर, या ये CD है, BD बराबर फिर से 3CD, फिर से 3CD, ये भी चूंकि दिया है, BD बराबर 3CD, ये आपको दिया है। अच्छा, ये हो जाएगा BC बराबर 3 1 4 4CD, बोलो भाई, तो अब आपको CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा, या इधर ही रहते, ये BC/4 हो जाएगा, किसके बराबर, CD के बराबर, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से CD का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो, है ना। तो CD का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, रखने पर, तब इसको समीकरण मानने का कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ से जो CD का आया, या लिखेंगे समीकरण 4 से, अगर इसको लिख रहे हो तो लिख दो, लिख देंगे क्या, समीकरण 4 से CD का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलो भैया रख दो यहाँ पर, ये आ गया AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, है ना, और बराबर है 8 CD का वर्ग, क्या है, CD का वर्ग। तो CD के स्थान पे क्या लिख दें, BC, और BC और बटे 4, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, यहाँ देखो वर्ग है ना, यहाँ तो वर्ग है नहीं, तो वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या 8, और ये हो जाएगा BC का वर्ग, और बटे 4 चौक 16, ये 8 का नाम 8 दूनी 16, ये आ गया आपका AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर बराबर इतना। ओके बच्चों, जगह कम पड़ रहा है, चलिए इधर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, पुस्तक की वीडियो नोट कर लीजिएगा, और फिर इसको मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 कट गया, यहाँ इनटू है, तो क्या आ गया भैया, BC स्क्वायर बाई 2, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, और या
हो जाएगा 2ab² बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2ac² और प्लस bc²। यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ओके, नोट डाउन। और आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। ओके, चलिए देखते हैं। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, 21 सेंटीमीटर लगभग है। अब इसको अगर आपको इसके लिए एक प्रकार की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसमें इसको प्रकार के, आप लोग समबाहु त्रिभुज तो जानते ही होंगे कैसे बनता है। ये दूरी लिया मैंने, है ना, ये दूरी लिया, इधर भी मैंने ये ऐसे चाप लगा दिया और वही दूरी लेकर के, है ना, इधर भी लगा दिया। तो इस तरह से अब ये दोनों को मिला देंगे, है ना। इसके चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये एक आपका समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार है। ठीक है, ये नाम लिख देते हैं ए, अच्छा नाम दिया है। BC पर D, तो BC यानी ये BC होगा, ये BC लेते हैं तो ये A हो जाएगा, है ना। तो ABC, इस BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है, मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, कह रहा है BD, D यहाँ होगा तो BD बराबर 3CD, 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 है ना। BD, DB, ABC। तो यहाँ अगर D लेंगे तो ये जो BD होगा या DB 3CD के बराबर है, यानी CD के 3 गुना करो तो वो इसके बराबर था। तो ये छोटा होगा CD वाला पार्ट, तो D यहाँ आएगा, है ना। D यहाँ नहीं, यहाँ लेंगे। ठीक है, DB बराबर 3CD, यानी DB आपका बड़ा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका बिंदु D है ना, ये आपका बिंदु D है ना। यानी CD को 3 गुना करो तो इस BD के बराबर होगा। ओके बच्चों, ओ सॉरी, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है D इस प्रकार से कि BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने देख लिया, यानी BD जो है वो यहाँ है, BD, ये जो BD है ये BC का 1/3 है, यानी BC में 3 से भाग दो तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है 9AD²। चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक
समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु है, समबाहु वाला है ना, समबाहु वाला है। ओके, एक समबाहु वाला त्रिभुज है। अच्छा, और क्या दिया है? और दिया है BD या DB, इसमें BD बराबर 1/3 BC। ओके, अच्छा, BC पर D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। ये दिया है BD बराबर 1/3 BC है। ओके, चलिए ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 9AD²। क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन नंबर 15, 9AD² बराबर 7AB²। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए तो कहीं पर समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है ना, और समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं और ये स्क्वायर आएगा नहीं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रचना कर देते हैं। क्या डालेंगे भैया? एक परपेंडी डालेंगे, लंब डालेंगे, स्केल। यहाँ पर क्या करेंगे, इस A से इस BC पर एक लंब ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अलग पेन से कर देते हैं, आप लोग इसको रेड से नहीं करिएगा, ये मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये यहाँ से आप क्या करोगे, एक परपेंडी डाल दोगे, ठीक है। इस तरह से ये एक परपेंडी ये मैंने ये ड्रा कर दिया। ओके, BC पर याद करिए आप लोगों को बताया गया है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, यहाँ इसका नाम दे देते हैं E, है ना, ये A है आपका। याद करिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडी होता है यानी एल्टीट्यूड जिस भुजा पर होता है उस भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। यानी ये प्रॉपर्टी केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए होती है। ओके, यानी यहाँ पर ये जो BE है ये EC के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज में यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो ये जो लंब है, लंब के साथ साथ इसको हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब के साथ साथ ये जो AE है इस BC का समद्विभाजक भी कहा जाता है, बाइसेक्टर। यानी जो AE है ये बाइसेक्टर है किसका, BC का। ओके, तो यहाँ से भी आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि BE बराबर हो जाएगा EC, या BC बराबर होगा 2BE या 2CE, या BE बराबर हो जाएगा हाफ BC, या EC बराबर हो जाएगा हाफ BC। ओके, तो जो हमें चाहिएगा वो हम यहाँ पर करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा रचना। क्या रचना है भैया कि AE लंब हमने डाला BC, ठीक है, AE लंब BC खींचा। चलिए आइए उपपत्ति की बात करते हैं, और आपको फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि उपपत्ति करते समय 2 बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है AD। अब आप देखिए यहाँ पर AD कहाँ पर है, ये आपका AD है ना। ये AD जो है देखा जाए तो त्रिभुज AED का हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। अगर समकोण त्रिभुज AED की बात करें तो ये हाइपोटेनस होगा, यस। PGT इसमें लगा देंगे और हमें AD² मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए AB² देखिए कहाँ पर, ये AB² है। ये किस समकोण त्रिभुज में आएगा, समकोण त्रिभुज AEB में आएगा। ये भी हाइपोटेनस होगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, है ना। और इसको अगर इधर हम लाएं
तो ये क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, या इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। इसका मतलब है इन दोनों को निकालें, AD और AB निकालें और एक दूसरे में घटाएं तो कोई रिलेशन बनकर आएगा और उसके आगे फिर हम लोग और हल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहीं से लेते हैं। तो किस त्रिभुज में पहले AD दिया है, तो कौन सा त्रिभुज आ रहा है, समकोण त्रिभुज AED। चलिए तो समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में, ओके। चलिए AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा, है ना, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर और प्लस DE का स्क्वायर। बोलिए होगा कैसे भैया, PGT से। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। चलिए अब देखिए अगला हम लोग लेंगे कौन, AB चाहिए हमें, तो AB कौन सा त्रिभुज लेंगे, AEB में। अब समकोण त्रिभुज AEB में, चलिए तो क्या हो जाएगा भैया बताओ, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर, दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड। AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर, ओके। समकोण त्रिभुज जिसकी बात करें उसकी भुजाएं लेंगे। ये भी हो गया आपका PGT से, ओके। चलिए यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, सब्ट्रैक्ट का, घटाने का। तो चाहे समीकरण 1 - 2 करो, चाहे समीकरण 2 - 1 करिए, चाहे जो करिए। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। चलिए क्या हो जाएगा भैया, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इधर भी करिए AE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, इधर क्या माइनस हो जाएगा और यहाँ देखो बीच में प्लस है तो अंदर का साइन क्या, जब ये साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर और माइनस BE स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, AE स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए क्या बचा, इसको लिख देते हैं DE स्क्वायर और माइनस BE स्क्वायर, ओके। देखिए अगर बात करें तो AD और AB हमें चाहिए था, AD और AB मिल गए, भाई बराबर को उधर लेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हमें मिल चुका है। अब बचा ये 9 और 7, तो ये आगे आएगा क्योंकि अभी ये बचे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि ये 0 हो गया है। और जब 0 नहीं है तो इसके स्थान में कुछ लाएंगे, यही दोनों लाना है, तो 9 और 7 भी आ जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा पक्ष आ चुका है। अब हमें इसको हटाना है क्योंकि इस जो सिद्ध करना है हमें, वहाँ ना DE है और ना ही BE है, यानी DE और BE को हमें हटाना है। तो चलिए इसको कैसे हटाना है, तो आपको बदले में यहाँ पर देखिए कुछ दिया है, BD बराबर है 1/3 BC, है ना, 1/3 BC, 1/3 BC दिया है आपको, ओके बच्चों, BD। और यहाँ भी देखिए तो BD नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए BD नहीं है, कि BD के स्थान पर हम ये BC लिख देते, 1/3 BC, BD भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग DE, ये है आपका DE, है ना, और ये BE और ये आपका है BE। अभी मैंने आपको बताया कि जो BE है ये एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये एल्टीट्यूड होता है, शीर्ष लंब के साथ साथ यह जिस भुजा पर लंब होगा उसको समद्विभाजित भी करता है, अर्थात ये समद्विभाजक भी होगा, है ना। तो ये BE क्या होगा, BC का आधा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भैया बताओ। तो इस BE के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, कि BC/2। इस BE के स्थान पर लिख सकते हैं BC/2। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इधर लिख देते हैं ये DE, और DE के स्थान पर ये जो DE है इसके बीच कोई रिलेशन,
ये जो DE है, BE जो DE होगा, ये BE में से अगर BD हटा दो आप, है ना, BE का आपको रिलेशन मिल चुका है, हाफ BC कर दोगे। अब आपको बचा ये DE स्क्वायर आपका ये है। DE का रिलेशन कैसे बनेगा? DE जो होगा ये BE में से आप BD हटा दो, है ना, BE में से BD हटाइए, अब आएगा BD, तो BD को आप कैसे हटाओगे? तो यहाँ से BD का आपको रिलेशन दिया है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसमें कुछ करना नहीं है। DE के स्थान पर, या चलिए अभी DE को मैं DE लिखता हूँ, नहीं आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। चलिए पहले BE को हम लोग लेते हैं। BE के स्थान पर हम हाफ BC लिख देते हैं। ये आप क्लियर हो कि नहीं हो? देखिए ये जो BE है ये क्या है? BC का आधा है। बोलिए इसमें आप क्लियर हो? यस। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। कौन? त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये BE जो होगा वो BC का आधा होगा। तो यहाँ पर BE के स्थान पर हम लिख देंगे क्या? BC/2 और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर हो जाएगा DE स्क्वायर और माइनस BC, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और बटे 4। BC का वर्ग होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा बटे 4। ओके, चलिए ये आ गया आपका AD का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर के बराबर। अच्छा अब BC आ गया। अब BC आ गया तो हमें AB लाने में परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम BC के स्थान पर AB लिख सकते हैं। ओके, तो BC आ गया है तो हमें AB लाने में कोई समस्या नहीं है। अब बचा हमारा DE। अब इसको लाना है, इसको हटाना है। इसको लेते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। आइए DE को थोड़ा अलग से मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए DE ये हो जाएगा DE बराबर क्या होगा? BE, यहाँ से ये BE है, BE में से अगर हम BD को हटा दें तो हमारा DE बचेगा, तो BE माइनस BD। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, अब वहाँ से मैंने साफ कर दिया, तो ऐसा करिए यहाँ पर आप इसके सामने लिख लीजिएगा, चूँकि BE बराबर क्या है? हाफ BC। BE बराबर हाफ BC। ओके बच्चों, ये आप लिख लेंगे, या लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में पूरा प्रमेय लिख दीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में जो एल्टीट्यूड होता है, सीरियल से लंब होता है, वो भुजा को समद्विभाजित करता है। आप ये चाहे तो ये लिख लोगे। चलिए यहाँ पर DE, हम लोग DE की बात कर रहे हैं। DE बराबर हो जाएगा BE माइनस BD। ओके, चलिए अब इस BE ध्यान दीजिए, BE को स्थान पे फिर हम लिख सकते हैं क्या? हाफ BC। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ BC बोलो, लिख सकते हैं। यहाँ BE है, BE के स्थान पर हाफ BC का आधा है। अच्छा, और BD, यहाँ पर देखो BD बराबर क्या दिया है? 1/3 BC। BD बराबर दिया है 1/3 BC, यानी BC के बटा 3। ओके, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि BE बराबर हाफ BC तथा BD
BD बराबर 1/3 BC। ये सब क्या है, दिया है ना, दिया है, ये यहाँ पे लिख देंगे। चलिए ये आ गया आपका DE। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है D। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 3 BC और माइनस 3 दूना 6 2 BC। ओके, चलिए 3 में से 2 गए 1 BC, यानी BC बटे 6। ये आया आपका DE। बात समझ में आ रहा है। अब DE का मान उठा के भैया यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण 3 में DE का मान रखने पर ओके, चलिए रखिए। यहाँ पर है क्या आपका AD² माइनस AB² बराबर DE। D के स्थान पे क्या लिखेंगे, BC बटे 6, और यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी इसका वर्ग कर देंगे, और माइनस BC का वर्ग और बटे 4। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका एकदम आ चुका है। अब इसके आगे आप चाहें तो स्वयं इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आइए पूरा ही कर देते हैं इसको। इधर आप इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ। हो सकता है आवाज़ में थोड़ी समस्या होगी, आ सकती है, क्योंकि बरसात हो रही है तो उसका भी वॉइस कनेक्ट होगा। चलिए इसके आगे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD² माइनस AB² बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा BC का वर्ग बटे 6 छंग 36 और माइनस BC का वर्ग बटे 4। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो 36 से 36 कट गया, क्या आएगा भैया, BC² माइनस ये 4 9 36 9 आया और 9 BC हो जाएगा। बोलिए, चलिए यहाँ हो जाएगा, ये 9 है, 9 में से 1 गए 8, तो माइनस 8 BC का स्क्वायर और बटे 36। काटिए तो कट रहा है क्या, 4 दूनी 8 और 4 9 36 है ना, 4 9 36 होगा। फिर से देखिए 36 एलसीएम आया, कट गया BC माइनस 4 9 36, ये 9 BC², 9 में से BC 1 गया 8, ये हो गया आपका माइनस 2 BC और अपान में 9, ये आया आपका AD² और माइनस AB का स्क्वायर के बराबर। ओके, चलिए अब देखिए आपको ये सिद्ध करना है ना। अब चाहो तो AD इधर है, आप AB को उधर भेज दो। तो चलिए ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर माइनस 2 BC, लेकिन आप ये भी ध्यान दो यहाँ AB है और यहाँ BC है, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, AB है ना, AB², और ये उधर जाएगा है ना। चलिए ये इधर जाएगा, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये AB² और माइनस ये 2/9 और BC को मैं लिख दे रहा हूँ AB का स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ देखिए, इसके आगे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है, सभी बराबर भुजाएं हैं, है ना, और हमें AB के रूप में लाना, BC लाना नहीं है, तो रख दिया। चलिए यहाँ पर एलसीएम आएगा भैया कितना, ये 9, ये हो जाएगा 9AB² और माइनस 2AB का स्क्वायर। चलिए इधर लाते हैं, ये 9 इधर आ जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9AD का स्क्वायर, इधर घटा दो भैया, 9 में से 2 गए 7, ये हो जाएगा 7AB का स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी, परेशानी, तो आप लोग बताइएगा। ओके,
चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। यस 16, 17 आपका ऑप्शनल है, वो तो आप कर लोगे अपने से भी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। इसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यहाँ भी देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया है, मैंने साफ भी कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है ना, प्रकार की सहायता नहीं लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ओके, अच्छा आगे क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि किसी, अच्छा इसमें नाम हम कुछ नहीं दिया था, अपनी मर्जी से है, ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि भुजा के वर्ग, एक भुजा के वर्ग, भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब, लो भैया शीर्ष लंब दे दिया आपको, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक शीर्ष लंब डाल देते हैं, ए डी, है ना, ए डी। चलिए ये शीर्ष लंब है। ओके बच्चों, चलिए भैया क्या है, सिद्ध करना है। दिया है, सबसे पहले लिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में, या लिख दो समबाहु त्रिभुज है, या लिख दोगे क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तथा ए डी लंब बी सी है। ठीक है, या सीधे लिख दो समबाहु त्रिभुज है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है किसी एक भुजा का वर्ग का तिगुना, अर्थात ए बी का वर्ग का तिगुना या बी सी के वर्ग का तिगुना या सी ए के वर्ग का तिगुना बराबर होगा इसके जो शीर्ष लंब है ए डी के वर्ग के 4 गुने के बराबर। ठीक है, यानी चाहे इस भुजा के बराबर ये, चाहे इस भुजा के बराबर ये, और चाहे इस भुजा के बराबर ये। ओके, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति, उपपत्ति आइए हम लोग करते हैं भैया। चलिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोई एक भुजा लाना है, कोई एक भुजा लाए, सब बराबर हो जाएगा तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए ए डी और सी ए, तो क्या करते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। हमें ए डी, और देखिए हमें ए डी चाहिए और मान लो ए बी चाहिए, मान लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा बताओ भैया? तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर लेते हैं फर्स्ट। अच्छा आइए अगला समकोण त्रिभुज अब लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाएगा भैया बताओ? ए सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ए डी का वर्ग और प्लस सी डी का वर्ग। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा दोनों में अगर आप देखें ध्यान से तो ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। जब ए सी और ए बी बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर ए डी से ए डी भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए डी हमें रखना है, ए डी हमें चाहिए। ओके, ए डी हमें चाहिए, ए डी भी हमें चाहिए और ए सी या बी सी भी हमें चाहिए, इसके वर्ग का 3 गुना। वर्ग का 3 गुना,